मैंने बहुत चाहा कि मैं अब इस टॉपिक पर ज़्यादा ना बोलूं और अब इस टॉपिक को बंद करूं, क्योंकि ऐसा लगने लगा था जैसे कि हम लोग हत्या के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। उस गुत्थी को सुलझाने में बहुत नज़दीक पहुंच गए। बहुत नज़दीक तो क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कि आ, हम लोगों का सबको पता चल ही गया है कि हत्या किसने करी और कैसे करी। और इससे संबंधित मैंने एक व्लॉग डाला भी हुआ है, जिसका टाइटल ही मैंने ये दिया है कि अब इस स्टोरी का एंड करते हैं, दी एंड करते हैं। लेकिन दिन पर दिन ये जो गुत्थी है हत्या की, वो सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी रंजना की दुनिया में। तो मैं बात कर रही हूँ सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में, जिसकी चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। उसी हत्या की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें अभी तक जो सामने आया है वो आप सबको पता ही है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के अपने पति राजा की हत्या कर दी। और इस सिलसिले में जो मेघालय पुलिस है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इंदौर के उस फ्लैट में पहुंची जहां सोनम और राज कुशवाहा रहते थे। राजा हत्याकांड में पुलिस को रोजाना एक नई कड़ी मिल रही है। इसी दौरान इंदौर के एक व्यक्ति ने दावा किया कि मेघालय के वो राजा हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनमें से एक ने उस आदमी से, यानी कि इंदौर के उस आदमी से संपर्क करके एक फ्लैट बुक करवाया था। ये जो फ्लैट था ये राजा हत्याकांड के लगभग एक हफ्ते के बाद लिया गया था, ऐसा उस व्यक्ति यानी कि प्रॉपर्टी डीलर का मानना है। इस आदमी का नाम जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह इंदौर का एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका नाम शिलोंग गेम्स है। उसने ये दावा किया है, इस बात की उसने पुष्टि की है कि एक हफ्ता पहले, हत्याकांड के एक हफ्ता पहले, हत्याकांड के एक हफ्ता बाद उन्हीं आरोपियों में से एक ने उससे इंदौर की ये प्रॉपर्टी जो थी किराए पे ली थी। और इस प्रॉपर्टी के लिए बाकायदा उसने 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया था, लगभग 34,000। जैसा कि इसका किराया 17,000 बताया जा रहा है, उसके अनुसार उसने 34,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करी थी। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर सोनम और राज का लंबे समय तक रहने का प्लान था। इसकी पुष्टि उन्होंने इस बात से की है कि सोनम और राज ने ऑनलाइन लगभग 7,000 रुपये का राशन बुक करवाया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लंबे समय तक यहाँ रहने वाले थे। और ये इंदौर का वही फ्लैट है जिसमें राज जो है सोनम से आकर के मिलता था और यहीं पर बैठकर वो आगे की प्लानिंग करते थे। तो आज पुलिस जो है इस फ्लैट में गई थी, यहाँ पूरी तफ्तीश करी है फ्लैट में। और चूँकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, क्योंकि ये एक अभी नया नया बना था ये बिल्डिंग, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, नहीं तो उस बात की सारी पुष्टि तुरंत हो जाती। और इसके साथ साथ पुलिस जो है सोनम के इंदौर वाले घर भी गई। सोनम इन द सेंस उसके जो घर है सोनम का पेरेंटल हाउस, वहाँ भी गई, जहाँ पर उसने उसके भाई गोविंद रघुवंशी से घंटों बातचीत करी, पूछताछ करी।
और उसके परिवार वालों से, अन्य फैमिली मेम्बर से भी घंटों पूछताछ करी और सुनने में आया है कि वो गोविंद को अपने साथ इंटरोगेशन के लिए लेकर के भी गई है। क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। वो इस केस को हर एंगल से देखना चाहती है और बहुत सूझबूझ से वो आगे बढ़ रही है। इधर राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस से क्षमा मांगी है। उन्होंने कहा है कि जो सोनम के कारण मेघालय पुलिस की, मेघालय बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है मेघालय के लोगों की, तो वो माफ़ी चाहते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश है कि जो भी कल्प्रिट हो, जो भी एक्यूज्ड हो, जो भी हत्यारा हो, उसको बख्शा नहीं ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब राजा की माँ से पूछा गया कि वो सोनम को क्या सज़ा दिलाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि उसे उम्र कैद हो, क्योंकि उम्र कैद से क्या होगा, कुछ नहीं, वो आज नहीं तो कल छूट के आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि उसको फांसी दी जाए, उसको भी मौत के घाट उतारा जाए। अभी मेघालय पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। कभी वो राज कुशवाहा के घर उसके परिवार वालों से उनके गवाही ले रही थी, कभी उस फ्लैट में जा रही थी जहाँ पर हत्या के बाद सोनम रह रही थी, छुपी हुई थी, छुपके रह रही थी। तो कभी सोनम के भाई और माता पिता से इंटरोगेशन कर रही थी। अभी वो सिर्फ इसी दिशा पे जा रही थी कि आज अचानक ही इस कहानी ने एक नया ट्विस्ट आया है। इस कहानी ने यूँ कहो तो एक नया ही मोड़ ले लिया गया है। एक नए नाम निकल करके इस कहानी में आया है, नया किरदार, जिसने पुलिस के साथ साथ हम सबको हिला के रख दिया। तो वो नाम है संजय वर्मा। जी हाँ, जब पुलिस सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेलिंग की चेक कर रही थी, तो उन्हें एक नाम मिला संजय वर्मा का, और उस नाम ने इस केस की जो दिशा थी वो बिल्कुल ही बदल के रख दी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये एक ऐसा नाम है जिससे सोनम डेली घंटों बातें किया करती थी, और 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने कम से कम 119 बार इस कथित संजय वर्मा से बात की है। कॉल डिटेलिंग में तो ये जो कॉल है वो 300 से ज़्यादा बार की गई है, लेकिन जो लंबे समय तक बातचीत हुई है वो 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच 119 कॉल्स हैं। इस एक नाम के मिलते ही, वैसे तो पुलिस को शक था, स्टार्टिंग से ही पुलिस को पूरा विश्वास था कि इसमें और भी ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज संजय वर्मा का नाम आने से पुलिस चौंक गई है। वो इस चीज़ की खोजबीन में लगी है कि ये नाम सच में ही इस नाम का कोई व्यक्ति है, या ये भी एक फर्जी नाम है जिसे फ़ोन में संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखा हो इस नंबर को, और ये जो है एक सिम हो जो फर्जी आईडी के तौर पर ली गई हो और उसको यूज़ करने के बाद डिस्पोज कर दिया गया हो। क्योंकि जैसे ही ये नाम सामने आया, पुलिस ने जब इस नंबर पे कॉल किया तो ये नंबर तभी से ही स्विच ऑफ जा रहा है। इसलिए पुलिस हर एंगल से अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने जो है सोनम के फैमिली मेम्बर्स को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी है। स्टार्टिंग से ही इस केस में बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये बात आई है कि सोनम का भाई भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है।
क्योंकि इसमें हवाला के कुछ लेन देन की भी बात चल रही है। बहुत मोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हैं जो हुई हैं, तो इससे हवाला से जुड़ा हुआ भी उस एंगल से भी देखा जा रहा है। इसलिए लोग बाग जो हैं गोविंद को भी अभी क्लीन चिट नहीं दे पा रहे हैं। उनके मन में ये शंका है, अभी ये चीज़ चल रही है कि कहीं सोनम का भाई भी तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सबसे पहले फ़ोन भी सोनम ने अपने भाई को ही किया था गाज़ीपुर से। दूसरा, उसका भाई गोविंद अभी तक यही कह रहा है कि उसकी बहन का राज के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं है। वो इतने दावे से कैसे कह रहा है, इस पे भी डाउट जाता है। फिर राजा रघुवंशी की फैमिली से इनवाइटेड ना होने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती उनके घर जा रहा है सारे कस्टम्स निभाने के लिए, जबकि वो ऑन कैमरा बार बार मना भी कर रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया, वो ज़बरदस्ती आ रहा है, वो खुद आ रहा है, हम उसको नहीं बुला रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे डाउट जो है बढ़ता जा रहा है कि गोविंद भी है कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। और हो सकता है, मेरा जो मानना ये हो सकता है कि गोविंद हवाला के लेन देन में हो, इसलिए भी शायद वो अपने आप को सेव कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और तीसरी एंगल जो निकल कर के आ रहा है वो ये जब कि से कहीं हमारे ये यहाँ तंत्र मतलब पहले मंत्र तो कोई नहीं इससे किया गया घुंघरू की है, आवाज आ रही थी, कहीं तो वो ये आवाज अब बंद हो गई। राज सोनम ने की नरबली तो उसको नहीं बोला दी कि घर गई में है। टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। क्या हाँ, चीज क्या थी वो जादू टोना लोगों कुछ के चीज़ मन में होगी ये जैसे भी एक ये लगती नहीं। डाउट आ रहा हाँ, है गुड़िया थी उसके कि नीचे, ये चलो एक पुड़िया बंधी तंत्र थी। मंत्र का खेल भी हो अब सकता राजा है वो कि सोनम ने आया, अपने फादर को बचाने वो के बोले लिए पापा ये बीच दरवाजे में ये टांग दो। तंत्र क्रिया करी हो, उसका नरबली क्या दी किया था हो, फिर आपने जो भी इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी क्योंकि उसमें से, और सब सोनम के कुछ पिताजी लगा को था। 2 और बार नीचे हार्ट अटैक आ वो चुका जो था, कालका होता रहा जवान लगी है, और वो इतने बड़ी उन्होंने तस्वीर बताया थी। भी है कि सोनम और नीचे उनको गेंद थी, बहुत उसके ज़्यादा नीचे प्यार चलो करती पुड़िया थी, बंधी थी। करती है, या मतलब उनका फ़ोन मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था तो वो बगैर बोले वो बैलेंस उसमें डाल दिया करती थी। उनकी दवाइयों का सारा ख्याल रखती थी। तो लोगों का मानना है कि पुलिस को इस एंगल से भी तफ्तीश करनी चाहिए। हालांकि ये एंगल मुझे थोड़ा वीक लगता है, तांत्रिक वाला। मुझे जो एंगल लगता है, एक तो प्रेम प्रसंग प्रसंग का लगता है, दूसरा हवाला कांड का लगता है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे जो जो लगते हैं। और आप लोगों को नहीं लगता ये बात बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं है कि सोनम के अगर हम वीडियोस देखें राजा के साथ, जो जितनी भी दिखाई हैं अभी, प्री वेडिंग शूट्स या हल्दी मेहंदी का शूट या इनके संगीत का शूट, आपको देख के नहीं लगता है, उनके रोके का शूट वगैरह देख करके, कि सोनम कहीं से भी आपको अंडर प्रेशर शादी करती हुई दिख रही है? मुझे कहीं नहीं लगा कि सोनम अंडर प्रेशर शादी कर रही है। उसने बखूबी सारे रिचुअल्स निभाए हैं और अपनी शादी को एंजॉय भी किया है। जो सोशल मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, उसने बहुत बहुत एंजॉय करी अपनी शादी। अगर ये सब कुछ फेक है, उसकी शादी में जो उसका चेहरे पे खुशियाँ दिख रही है, अगर वो सब कुछ फेक है तो इट मीन्स कि सोनम अव्वल दर्जे की ड्रामा क्वीन है या अव्वल दर्जे की अभिनेत्री है, जो बखूबी अभिनय निभाते हुए हत्या कर गई। तो बस अब देखना यही है कि इस हत्याकांड का गुत्थी कब सुलझती है और इसका अंत में फाइनल रिजल्ट क्या आता है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं इस हत्याकांड से, इस गुत्थी से, इस इन्वेस्टिगेशन से अपने आप को दूर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, कोशिश करूँगी कि अब इसको, ये टॉपिक, और कोशिश क्या, मैं प्रे करूँगी कि ये जो गुत्थी है जल्दी सुलझे और दिवंगत आत्मा राजा को
शांति मिले। तो इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग का, आज के व्लॉग का समापन करती हूँ। क्या करती हूँ कि आगे एक दूसरी स्टोरी लेकर के आऊँ। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, और लाइक शेयर और कमेंट भी करना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, एक शॉर्ट है, अभी मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, उसको ज़रूर देखना और मुझे बताना इस प्यार को आप क्या नाम देंगे। तो वो शॉर्ट ज़रूर देखना। इसी के साथ ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।